12 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना पहुंचे। स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई थी, लेकिन इस बीच जो सबसे कॉमन चीज देखने को मिला वो अमित शाह के स्वागत में लगे बैनर में शाह की ही तस्वीर नहीं थी, बल्कि बैनर पर वॉशिंग पाउडर निरमा गर्ल की फोटो लगी हुई दिखाई दी थी। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, जो आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिख रहे होंगे। पोस्टर में निरमा गर्ल के साथ बीजेपी के उन नेताओं के नाम लिखे हैं जो दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हुए हैं। तेलंगाना की सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, ईश्वरप्पा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि के नाम निरमा गर्ल तस्वीर के साथ लिखे गए हैं। यह सभी नेता दूसरे दल से बीजेपी में शामिल हुए हैं। पोस्टर के ऊपर अंग्रेजी में वॉशिंग पाउडर निरमा लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है वेलकम टू अमित शाह। ये पोस्टर अब तेलंगाना के हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो गए हैं। अमित शाह 12 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 54वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। अब इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि जो भी नेता अगर बीजेपी में ज्वाइन करती है तो वो साफ छवि के बन जाती है। इस पर विपक्ष का क्या कहना है, पहले वो बयान सुन लीजिए। हर मुद्दा उठाएंगे इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, ईडी और सीबीआई का, जो अपोजिशन के ऊपर रेड हो रहा है और उनके ऊपर जो उनके लोग इतने करप्ट है कि कर्नाटक में 40% करप्शन है और वहाँ रंगे हाथ पकड़ा गया उनका एमएलए, उनको छूट है। लेकिन यहाँ पर ढूंढ के 20, 25, 30 साल के केसेस निकाल के अपोजिशन पार्टी को तंग कर रहे हैं और खास करके लालू जी को तो इतना तंग कर रहे हैं कि वो बीमार आदमी है और उनकी बहू गर्भवती है। इसके बावजूद भी वो लोग थोड़ा सा ह्यूमैनिटी भी नहीं है। नहीं, ये तो बेसलेस एलिगेशन है। जो हो रहा है अभी, वो कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट में कुछ ऐसे कहा है क्या? जो कुछ भी है, देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, देयर इज ए जस्टिस सिस्टम एंड दे हैव गॉन टू द कोर्ट। कोर्ट में भी कहा है, कोर्ट में भी इनको बेल वगैरह नहीं दिया है, कुछ भी रिलीफ नहीं दिया है। एंटिसिपेटरी, कई इसमें एंटिसिपेटरी बेल में गए थे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। दैट मीन्स देयर इज ए प्राइमा फेसी केस एंड एजेंसीज आर डूइंग देयर जॉब। शहर में और भी कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बीजेपी नेताओं की तस्वीर है, जो दिखाते हैं कि अन्य दलों से पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को किसी भी एजेंसी के छापे का सामना नहीं करना पड़ रहा है, जबकि उनके नाम बड़े घोटाले से जुड़े हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ बीआरएस ने पूरे हैदराबाद में पोस्टर लगाए हैं, जिसमें से एक में प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के 10 सिर वाले रावण के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में पीएम मोदी को लोकतंत्र का विध्वंसक और पाखंड का पितामह भी बताया गया है। ईडी की दिल्ली शराब नीति पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता से चल रही पूछताछ के बीच पोस्टर के माध्यम से बीजेपी पर हमला किया गया है। के कविता से ईडी ने 11 मार्च को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी और उन्हें 16 मार्च को फिर से तलब किया गया था। कविता को कथित घोटाले के साउथ कार्टेल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में दिल्ली आबकारी नीति मामले में जोड़ा गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पूरे पोस्टर के पीछे की कहानी को अगर एक लाइन में समझे तो पोस्टर के पीछे की कहानी ये है कि तेलंगाना में ये पोस्टर लगाया गया और बीजेपी पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि वो दूसरे पक्ष से जो नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, बीजेपी में आने के बाद उनकी छवि साफ सुथरी हो जाती है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान दिया था। उनके विवादित बयान के बाद से ही तमाम नेता उन पर हमलावर हैं। खुद तेलंगाना बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने इस तरह के बयानों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बंदी संजय कुमार ने 3 दिन पहले कविता से ईडी की पूछताछ को लेकर सवाल किया था।
उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस सवाल के जवाब देते हुए बंदी ने बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या केस करेंगे। उनके इसी टिप्पणी पर अब बीआरएस नेता ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने इस तरह के बयानों का जोरदार विरोध भी कर रही है। आप देखते रहिए